ब्रेकिंग लखनऊ में दिनांक 5 सितंबर शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर राष्ट्र उदय पार्टी के केंद्रीय कार्यालय लखनऊ में पार्टी की मासिक बैठक हुई संपन्न। सर्वप्रथम लखनऊ के सुप्रसिद्ध समाज सेवक एडवोकेट श्री मन्नालाल पाल जी की 71 वर्षीय धर्मपत्नी जी का 4 सितंबर को शाम 7 बजे स्वर्गलोक को प्रस्थान हो गया था। उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रख प्रार्थना किया गया। उसके बाद पार्टी के नेताओं का स्वागत हुआ। तत्पश्चात राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बाबूराम जी द्वारा बैठक का उद्देश्य आगामी लोकसभा 2024 की तैयारी और आगामी कार्यक्रम 2 अक्टूबर पार्टी का 5वां स्थापना दिवस वाराणसी, 15 अक्टूबर को पार्टी का सम्मेलन सुर्यावा भदोही, 29 अक्टूबर विशाल जनसभा विधानसभा फतेहपुर, 24 नवंबर संविधान दिवस का कार्यक्रम प्रतापगढ़ को सफल बनाने के लिए चर्चा की। उसके बाद सभी नेताओं ने अपने अपने विचार रखे और कोर कमेटी का गठन किया गया तथा आगामी कार्यक्रमों के आयोजन के लिए कमेटी गठित की गई। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं प्रभारी उत्तर प्रदेश श्री रामाश्री पाल जी, किसान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामानंद पाल बाबू जी, राम सागर पाल जी, कानपुर देहात जिला अध्यक्ष योगेंद्र पाल जी, अमित पाल जी, अंकित पाल जी, गाजीपुर जिला अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह यादव जी, उमाशंकर पाल जी, भदोही जिला अध्यक्ष एडवोकेट कृष्ण देव पाल जी, फतेहपुर जिला अध्यक्ष श्री धर्मेंद्र पाल जी, फतेहपुर लोकसभा प्रभारी श्री रामकिशोर पाल जी, शिक्षक संगठन अध्यक्ष श्री महेंद्र प्रसाद गुरुवार जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री उमाशंकर पाल जी, प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट सुनील चंद्र पाल जी, संस्थापक सदस्य श्री रामपाल जी, लखनऊ जिला अध्यक्ष विजय पाल जी, किसान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष श्री सर्वेश पाल जी, संजीव कुमार पंडा जी तथा तमाम जिलों से पधारे पार्टी के पदाधिकारी उपस्थित रहे और सभी लोगों ने आगामी कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए संकल्प लिए। यूपी न्यूज लखनऊ से सुनील पाल की खबर। मास्टर साहब महेंद्र प्रसाद जी और हमारे बीच में वरिष्ठ राजनीतिक हमारे कानपुर से चलकर आए किसान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम सम्मानित आदरणीय रामानंद पाल जी और जनपद बांदा से चलकर आए राष्ट्रीय पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष परम सम्मानित आदरणीय चंद्रपाल जी और हमारे बीच में उपस्थित राष्ट्रीय पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता जनपद कौशाम्बी से आए सुनील पंडा जी और हमारे बीच में उपस्थित हमारे फतेहपुर जनपद के कर्मठ लगनशील जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र पाल जी और लोकसभा के प्रभारी प्रत्याशी जिले के महासचिव रामकिशोर पाल जी और हमारे बीच में उपस्थित उनके साथ जो भी लोग आए हैं और हमारे जिला अध्यक्ष गाजीपुर शैलेंद्र जी और उनके साथ उमाशंकर जी, हमारे भदोही के जिला अध्यक्ष कृष्णदेव जी और हमारे बीच में अभी मुझे आज ही जानकारी हुई है कि हमारे सर्वेश जी को जो उन्नाव जनपद के बहुत ही पुराने साथी हैं, हम सब लोगों के बीच में बराबर समय देते रहते, जहां भी याद किया जाता है वहां सर्वेश जी हाजिर होते हैं। ऐसे कर्मठ ईमानदार संघर्षशील साथी को किसान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जाती है। मैं अपनी तरफ से उनका बार बार स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ और हमारे जितने भी साथी लखनऊ के आए हैं मैं सभी को जानता हूँ। हमारे साथ राम सागर पाल जी आए हैं, जिला अध्यक्ष विजय पाल जी हैं और हमारे फिरोजाबाद जनपद में रह रहे हैं और पंखीलाल पाल जी जो सेवानिवृत्त हैं और हमारे जितने भी साथी आए हैं नितिन जी और हमारे कानपुर देहात अकबरपुर के कुशल, अभी आपकी जो रथ यात्रा का समापन हुआ था, रात दिन एक करके मेहनत करके उसको सफल बनाने वाले ऐसे जिला अध्यक्ष हमारे कानपुर देहात के योगेंद्र पाल जी और उनकी पूरी टीम, अमित जी, अंकित जी और हमारे अभी एक युवा साथी हमारे बीच में चलकर आए हैं सुल्तानपुर से, मैं उनका भी और जितने भी साथी यहाँ उपस्थित है मैं सबका हृदय से स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। साथियों, मासिक बैठक चालू हुई थी लेकिन बीच में रथ यात्रा का
हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्थापना दिवस पर की थी। हम लोगों ने जैसे भी हुआ बड़े अथक प्रयास से, सबके सहयोग से, हमारे फतेहपुर जिला अध्यक्ष का बड़ा सहयोग रहा, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का और सभी साथियों का सबका सहयोग रहा कि वो रथ यात्रा पूरे प्रदेश के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर भी घूमी, जिसका ये नतीजा हुआ कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी जनपद नहीं, कोई भी जिला मतलब कोई भी लोकसभा नहीं और कोई भी दल नहीं जो राष्ट्रीय पार्टी को न जान गया। ये सब आप लोगों की मेहनत का नतीजा है। तो साथियों, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से एक दिन बात हो रही थी, चर्चा हो रही थी। 13 अगस्त को जौनपुर में अहिल्याबाई होलकर की पुण्यतिथि मनानी थी। हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दोनों लोग वहां पहुंचे थे कि जौनपुर में जाकर के प्रचार प्रसार करेंगे, लेकिन जौनपुर के साथियों ने कहा, जिला अध्यक्ष और सब साथियों ने कहा कि जब आप गांव-गांव प्रचार करेंगे तो भाई आपको देखने सुनने के लिए कौन आएगा, इसलिए आप लोग जो है यहाँ प्रचार प्रसार न करें, आप जाएं जिले की बाड़ी पर छोड़ दें। तो हम लोग पूरा जो है वाराणसी चले गए, रात भर रुके, लेकिन बीते में प्रोग्राम ये तय हो गया कि जो मुजफ्फरनगर का प्रोग्राम है राजमाता अहिल्याबाई होलकर की पुण्यतिथि का, उसमें प्रभारी दी आपको जाना है और हम यहाँ का कार्यक्रम देख लेंगे। साथियों, हम मुजफ्फरनगर गए, लेकिन वहां से लौटने के बाद हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात हुई तो हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कहा कि अब जब भी कोई सभा हो तो उसमें हमको कुछ भी करना पड़े, तन से, मन से, धन से, सब प्रकार की मेहनत करके, ये चुनावी वर्ष है, अगर हम 10,000 की भीड़ से कम की सभा करते तो इससे ना करें तो अच्छा है। क्योंकि जो हमको मिलने वाला है, जो हमने इतने दिन के अंदर स्थापना दिवस, राष्ट्रीय राष्ट्रीय अधिवेशन और रथ यात्रा का जो समापन किया, जो उसकी धमक बनी है, जिससे लोग पहचाने हैं, अगर हम इस चुनावी वर्ष में 500, 1000 की 250 की सभाएं करेंगे तो लोगों के दिल में जाएगा कि राष्ट्रीय पार्टी का कोई अस्तित्व उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं है। इसलिए मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष से निवेदन किया था, आग्रह किया था कि जो भी जिला अध्यक्ष या हम लोग जो भी सम्मेलन या सभा तय करेंगे तो उसमें 10,000 से कम की भीड़ किसी भी प्रकार की स्वीकार नहीं है, और नहीं तो वो वहां मतलब सभा न की जाए। लेकिन इसके पहले 2 अक्टूबर को बनारस में स्थापना दिवस तय है, इसलिए मेरा सभी जिला अध्यक्षों से सुझाव है, जितने भी लोग यहाँ आए हैं, जैसे भी हो, जितनी भी भीड़ ले जा सकते हो, अपने संसाधन से बनारस पहुंचने का उस सभा में सारे लोग काम करें। लेकिन साथियों, मैंने चिंतन मंथन किया है कि जब भी गांव में हम लोग रोज जाते हैं, सारे लोग तैयार रहते हैं कि भैया चलना है, चलना है, चलना है। लेकिन जब बस खड़ी हो जाती है तो 4 बार दरवाजे बुलाने जाने के बाद भी जो है बस भरने का नाम ही नहीं लेती है, घंटों खड़ी रहती है। किसी का कुछ हो जाता है, किसी का कुछ चलने के लिए तैयार थे, लेकिन अध्यक्ष जी अब नहीं चल पाएंगे क्योंकि हमको ये दिक्कत आ गई। तो उसमें मैंने अपना जो अनुभव साझा किया, मैंने जो देखा है कि ये पाल समाज ये जो है मतलब पाखंडवाद से पूरी तरह से जो है घिरा हुआ है, ये इससे उबर नहीं पा रहा है। तो जो बनारस में जो सम्मेलन हो रहा है, तो बाबा भोले की नगरी काशी विश्वनाथ के दर्शन है, तो गांव में हम लोग चर्चा करें तो हमारा एक पैसा भी नहीं लगेगा। महिलाओं से कह दीजिए कि चलो 4 धाम के दर्शन कराते हैं, तो बस लेकर चलेंगे तो पहले प्रयागराज में स्नान करवाएंगे, त्रिवेणी के दर्शन कराएंगे, इसके बाद उनको ले जाएंगे उसमें मिर्जापुर, तो विंध्यवासिनी देवी के दर्शन कराएंगे। 30 तारीख को शाम को चलेंगे, हमारा कानपुर का प्लान है। मैं ये बता रहा हूँ, जहां से जितनी दूरी उस हिसाब से प्लान सेट करे लोग। और
वहां से लौटने पर 2 तारीख उस रात में 1 तारीख की शाम को काशी आ जाएंगे, वही लेटेंगे, नहाएंगे, धोएंगे, सब लोग बाबा विश्वनाथ के दर्शन करेंगे और 4 घंटे के लिए हमारी रैली के लिए समय 11 बजे से आ जाए सब लोग हरिहरपुर मैदान में, हरिहरपुर 4 घंटा जो है तो सुने का रैली का 11 बजे थे और एक बात चढ़े तो कड़े धाम के दर्शन करे बदलते आ जाए घाटम पूरा पनारा हमसे लोग महिलाएं बराबर कह रहे बउआ हमारे फिल्म के पास बुक कर दो, उसे बउआ किराया ले लो, टिकट काट दो, ठीक है। अब अगर रैली का नाम ले लिया तो फिर उनका जो है कि व्यक्तिगत कुल लाभ होने वाला है और गलरिया समाज में जो अगर है नहीं कि कौन गलरिया लाभ होते हैं वो के तुरंत जलन पैदा हो जाती, कितने जल्दी खगिरा दी जाए। तो रैली के नाम पर उनका जो है कि खैर व्यक्तिगत फायदा होती तो रोज शाम सवेरे दौड़त है और वहां जो है तो उनका व्यक्तिगत फायदा है क्या हमारे ऊपर स्वर्ग का चली जाएंगे औरतें आदमी सब तो कोई तुरंत तैयार हो जाएंगे और किराया भी दे अपन खाना दाना भी बांध ले आए, हमें कुछ नहीं करेगा बस अकेले तय करने का, ठीक है ना। और थोड़ा अगर जाओ तो 2-4-5 हजार रुपए बचा ले तो 600 का किराया ले लो, 500 की जगह तो 600 देते तो वो शो वगैरह बना ले तो रैली को सफल करे पैसे। अब अगर सोचो कि राष्ट्रपिता के नाम पर हम आदमी ले वाजान बस करके तो हमारी समझ में असंभव है, बहुत मुश्किल देखा। अब हम पनेरुआ के ना अंकार तुम्हारे इंतजार कर रुके थे तो हमारी बुआ तमाम है और क्या बउआ एक बस हमरे कर दे बउआ 4 धाम के दर्शन करा दे तो बन जाए बउआ हमका न छोड़े, हमको 52 और का तैयार होता हम बस कहीं पे अली बउआ 52 का तो हम 10-15 जने नहीं उनको नहीं पूरे गांव घूमो प्रजापति और सब समाज के विद्या बात बताओ जाओ कि 4 घंटा रैली के समय देख पाए जो बात के अपने ने को कहते हो कि हमका बताओ नहीं धोखे देने वाला है, ठीक है ना। ये बताकर मिलाना है कि 4 घंटा राष्ट्रपिता पार्टी राजमाता अहिल्याबाई होलकर के भी दर्शन करने हैं जो हमारे समाज की है, वहां भी एक धाम है एक तरीके से इस तरह से समझा करके वहां भीड़ जुटाने का काम जहां तक मेरा सुझाव है, अनेक भी भीड़ ले नहीं जा पाऊंगा। दूसरी बात ये है कि जितने भी वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, जिलाध्यक्ष हैं, ये लोग भी बनारस जाएं पहले से समय लगा करके, चाहे ट्रेन के रास्ते जाएं और 2 दिन का ही समय दें बनारस में, तो वहाँ के जिलाध्यक्ष वहाँ की कमेटी तुमको गांव-गांव घुमाएगी। जब परिचय दिया जाता है कि फतेहपुर से आए हैं, रायबरेली से आए हैं, सुल्तानपुर से आए हैं, ये फिरोजाबाद से आए, बांदा से आए, तब लोग प्रभावित होते कि पूरे प्रदेश का आदमी घूम रहे हो तो हम अपने घरे डाले क्यों। इसलिए सारे लोग उसमें लगे और जो आस पास की जनता है बनारस की तो उनको उत्साहित करके उनको संसाधन जुटा करके कि लाना कैसे है, ये बात पहले से तय हो जाए तब 10,000 की भीड़ होगी। अगर उनके सहारे छोड़ दिया जाएगा तब भी भीड़ नहीं होगी। ये पहले से तय कर दिया जाए कि तुमको लोडर से आना, लोडर का किराया जो भैया लोडर थे तुम्हारे नाम लिख दिन एक लोडर तुम्हारे नाम लिखन के नहीं लिखा, तुम जो क्या लिखाओ तभी लिख दी तो तुमका रोज घूमता चला गया भैया तैयार बयान की लोडर पति नहीं तब भीड़ है। वो के लिए फोन नंबर सबके ले के बराबर लगातार घर सर्च की हमारा ये सुझाव। रही बात कमेटी बनाए गए तो जो कमेटी बन रही है, जहां तक चुनाव लड़े का निर्णय है तो हमारे पास दोनों विकल्प खुले, ठीक है। एक हमारा विकल्प ये है कि हमको अगर 87 जहां भी मिल जाए तो पूरे 80 सीटों पर पार्लियामेंट का चुनाव लड़े। एक हमारा ये विकल्प अच्छा सबसे विकल्प, क्योंकि हमारी 2027 की जमीन तैयार हो जाएगी। अगर हम 80 पार्लियामेंट में इलेक्शन लड़ गए तो पूरे प्रदेश के अंदर राष्ट्रपिता पार्टी को पहचानने की देर नहीं है। और और अगर गठबंधन कोई भी चाहे इंडिया का हो चाहे एनडीए का हो, इस समय भले एनडीए सरकार बना ले 12 वो हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जनमत एनडीए के खिलाफ है। तो सुझाव हमारा ये है कि अगर हमारा गठबंधन होता है इंडिया से
कम से कम 5 सीटें हम डिमांड करेंगे, और जब बिल्कुल लास्ट में हमारे आएंगे तो 2 सीट से पार्लियामेंट से कम समझौता नहीं करेंगे। क्यों? अगर हमसे लोगों ने बात की है तो मैंने बता दिया है कि हमसे लोगों ने कहा कि बड़े दल जो हैं वो 5 सीटें नहीं मांग रहे हैं, और यार राष्ट्रीय पार्टी जाना ज्यादा है नहीं, तुम 5 सीट हमसे बात कर रहे हो। तो हमने कहा उस दल का वोट बताइए कहाँ है जिस दल की बात करते हैं बड़े दल, चाहे अपना दल की बात करो, तो वो कुछ सीटों पर है। हमारे उनके प्रदेश अध्यक्ष से बात हो रही थी, कह रहे थे 80 में 37 सीटों पर है। क्यों अध्यक्ष जी ये जो बात कह रहे थे कि हमारा वोट जो अपना दल का है वो 37 पार्लियामेंट में है। अगर हम जयंत चौधरी की बात करते हैं तो उसका 7 पार्लियामेंट में वोट है। अगर रात भर की बात करते हैं तो उसका 2 पार्लियामेंट में वोट है। गलत तो नहीं कह रहे। अगर डॉक्टर संजय निषाद की बात करते हैं तो अगर उसका हर पार्लियामेंट में वोट है तो मतलब 20,000 पूरी पार्लियामेंट में, कहीं 50,000 है, कहीं 1 लाख है। लेकिन ये जो पाल समाज जो राष्ट्रीय पार्टी का बेस वोट है, जिसकी हम बात करते हैं, जिसकी हम वकालत करते हैं, ये पूरी 80 पार्लियामेंट में ऐसा कोई पार्लियामेंट नहीं है जहां 1 लाख से कम वोट है। इसलिए हमको 5 सीटें चाहिए। कौन कौन सी सीट चाहिए प्रवक्ता जी? तो मैंने कहा कि मिर्जापुर सीट मांगते हैं, प्रिया पटेल के खिलाफ चुनाव राष्ट्रीय पार्टी लड़ेगी। फतेहपुर की सीट गठबंधन हो किसी से चाहे ना हो, लेकिन फतेहपुर की सीट हम किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। चाहे कोई दल गठबंधन करे, लेकिन अगर कोई दल गठबंधन करेगा तो नंबर 1 की फतेहपुर सीट देनी पड़ेगी, उसको छोड़नी पड़ेगी, जो भी दल हमसे गठबंधन, चाहे फिर हमको अकेले लड़ना पड़े, लेकिन हम फतेहपुर सीट नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमने उसको तैयार किया, हमारे जिला अध्यक्ष ने तैयार, हमारे साथियों ने तैयार। तो हमारा ये कहना, फिर इसके बाद हमने कहा 1 सीट बुंदेलखंड में हम चाहते हैं, अगर सुरक्षित सीट दो, अगर उठा दो, हमीरपुर फतेहपुर दो, 1 कानपुर में सीट चाहते हैं और 1 मुजफ्फरनगर की सीट चाहते हैं। मैंने कहा 5 सीट चाहता हूँ। क्या लगा यार आपका संगठन पूरे प्रदेश के अंदर है? मैंने कहा उनसे लेके बिहार थे आई ना, इसी तक जम्मू बॉर्डर छुआ तो रूही तक है, संगठन विचार करें, पर इनको विचार करो चाहे न करो, तुम अभी तो हमसे कहा लेना है। हमसे समाजवादी पार्टी के लोग मिले, मुझसे कहने लगे इससे, तो मैंने कहा देखिए कि कुर्मी समाज 1 दल के 3 बार, और वो आए जात तीनों दल चला रही है, बलियाली गुट, कमेरावादी, समाजवादी, वो अपना दल अब जेडीओ अलग थे, वो चला रहा हुआ है, एक का जात चला रही है। और हम तो यार हिर गड़िया का आते हैं, भाई भाई मौसी गड़िया जाते मिलकर ट्विटर नहीं चला पा रही है, ठीक है। और हमको जब बात दिमाग से निकाल दो, अगर तुम्हारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बात हो तो आपको हो थे, जब आप बता दो कि बगैर गड़ियन के उत्तर प्रदेश की कुर्सी नसीब ना हो, ये भी बात पक्की है। और मैंने कहा अगर पाल समाज को राष्ट्रीय पार्टी को 2 भी सीट दे देते 22 के चुनाव में, तो उत्तर प्रदेश की कुर्सी में बाबा न बैठ हो, अखिलेश बैठे। इसलिए मेरा ये सुझाव है सभी कार्यकर्ताओं कि अगर हमारा गठबंधन होगा तो पार्लियामेंट की सीट है, 10 विधानसभाओं को कवर करती है, तो हम 2 पार्लियामेंट में भी समझौता कर लें। ये हम आपसे सुझाव चाहते हैं। हमारी डिमांड 5 सीटों की है, 3 मिल जाए, 2 से नीचे हम समझौता किसी कीमत पर। ये हमारा मनोमत है, ऐसा सबका मत हो, सारे लोग बैठे हैं, जो सुझाव देंगे उस पर विचार किया जाएगा। और जहाँ तक रैलियों के संबंध में चर्चा है, विषय है, पॉइंट है, तो मेरा ये है कि जो भी ये आयोजक साथी बनाए जाएं, तो भाई ये चुनावी वर्ष 2024 का ज़्यादा समय नहीं बचा है, तो सब लोग घर बार छोड़ करके अगर जिम्मेदारी लें, तो नहीं तो जिम्मेदारी को मना कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमारा ये सुझाव है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं बड़ी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भारत, जय